देह से जो तादात्म्य स्वीकार कर लेते हैं, यही संकल्पों की उत्पत्ति का मूल कारण है। अपने दुख सुख का कारण दूसरों को मान लेना भारी भूल है। सुख दुख की प्रतीति के मूल में अपने देह का अभिमान हेतु है। अतः सत्संग के द्वारा इसका नाश संभव है। अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियां विधान से आती हैं। विधान सदाई हितकर है, अतः इसका आदर करो। सुख दुख को साधन सामग्री माने तो राग द्वेष का नाश हो जाएगा। जगत के नाते, आत्मा के नाते और प्रभु के नाते सभी को प्रेम देने की सामर्थ्य आएगी। निराश्रय होते ही स्वाश्रय आता है और स्वयं का आश्रय जीवन देने वाला है, स्वाधीनता देने वाला है, दिव्य चिन्मय जीवन से अभिन्न कर देने वाला है। इससे हम सभी समान हैं। परिस्थितियों के आधार पर दो व्यक्ति भी समान नहीं हैं। आप मत सोचिए कि हम बड़े बड़े साधन करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। आप साधन का एक अंश स्वीकार करके उसको जीवन में धारण करें, सफलता अनिवार्य है। मनुष्य का बड़प्पन वस्तु योग्यता संपत्ति में नहीं है, उसका बड़प्पन चिर शांति में है, अमृत में है, परम प्रेम में है। सिद्धि की असली अर्थ भी यही है। सिद्धि की सफलता भी केवल इसी बात में है। तो ये जो भूल जो होती है, ये देह का अभिमान करने से होती है। देह से तादाद स्वीकार करना संकल्पों की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए कहते हैं देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। और दूसरी भूल हमसे होती है अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना। सुख दुख की प्रतीति के मूल में अपने देह का अभिमान है, अतः सत्संग के द्वारा उसका नाश संभव है। यदि हम चाहें तो जो हमारा देह के साथ तादात्म्य हो गया है और हमने अपनी भूल से दूसरों को अपने सुख दुख का कारण मान लिया है, ये हमारी भूल है और ये भूल मिटेगी एक बात सत्संग के ही द्वारा। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति विधान से आती हैं। हमेशा जीवन में पक्का रखो, हमारे जीवन में दुख अथवा सुख विधान से आते हैं। विधान सदाई हितकर है। विधान से आने वाली चीज में हमारा हित ही है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। विधान से जो चीज आए, इसलिए जो चीज जीवन में आवे उसका आदर करो। प्रतिकूलता आवे अनुकूलता आवे उसका आदर करो, क्योंकि ये सुख दुख साधन सामग्री है। इसी के द्वारा हमारा विकास संभव है। और ये राग द्वेष जो हमारे जीवन में आ जाता है, इसका नाश भी हो जाएगा सुख और दुख का सदुपयोग करने से। अब हमारे तीन संबंध हैं। एक संबंध है जगत के साथ, दूसरा संबंध है आत्मा के साथ और तीसरा संबंध है प्रभु के साथ। तो जगत के नाते, आत्मा के नाते और प्रभु के नाते सभी को प्रेम देने की सामर्थ्य आएगी। ये तीनों संबंध हमें किस लिए मिले? प्रेम के लिए। बस दिक्कत कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? निराश्रय होते ही हम जीवन में, निराश्रय का मतलब होता है कोई संसार का आश्रय न लेना।
हमने कोई ना कोई आश्रय पकड़ लिया है। यदि हम निराश्रय हो जाएं, यानी सारे आश्रय छोड़ दें, तो हमें हरि आश्रय मिल जाए। तो इसलिए निराश्रय होते ही स्वाश्रय आता है। हम संसार को ही पसंद करते रहते हैं, इसलिए एक आश्रय छूटा, हमने दूसरा आश्रय पकड़ा। लेकिन हम निराश्रय हो जाएं, हमें कोई आधार नहीं चाहिए, न सुख का आधार और न दुख का आधार। ये तो जीवन में आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम निराश्रय को पसंद करें तो इसका फायदा क्या होगा? हमें स्वाश्रय मिल जाएगा, अपना आधार मिल जाएगा। और जिस दिन हमें अपना आधार मिल जाएगा, उसी दिन हम जीवन में मिल जाता है, हमको जीवन का आनंद आता है। और उसमें मिलता क्या है? मिलती है स्वाधीनता। हम अपने आप स्वाधीन हो जाते हैं, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब हमें किसकी ज़रूरत है? बोले कुछ नहीं, अब तो हमें स्वाधीन मिल जाएगी। और ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। और हम सबको ये प्रकाश, ये ज्ञान सभी को एक समान मिलता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि उनको ज्ञान मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। परिस्थिति के आधार पर तो दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। परिस्थिति के आधार पर दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आदमी निराश्रय में आ जाता है तो स्व आश्रय आ जाता है। हमने गलत आश्रय पकड़ रखे हैं, निराश्रय, जो हमारा साथ सदा देने वाले नहीं हैं, उनका हमने आश्रय पकड़ रखा है, जिसमें गिनती शरीर की आती है। तो इसलिए प्रारंभ में ही लिया था कि देह से तादाद स्वीकार करना ही संकल्पों की उत्पत्ति का कारण है। हमारे जीवन में संकल्प कहाँ से आए? बोले हमने पहले शरीर से जुड़ गए। तो शरीर में तो सारी क्रियाएं ऐसी हैं, मन अपने आप संकल्प विकल्प कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो जब हम देह से जुड़ जाते हैं तो संसार से जुड़ जाते हैं। और जब हमारा कोई देह से संबंध नहीं रहता तो स्वाश्रय मिल जाता है। सत्संग हमको केवल अपना आश्रय देने की कोशिश करता है। सत्य में ये आश्रय है कि उसे अपना आधार। अब आपस में विचार करो, हमें अपना आधार चाहिए कि किसी का आधार चाहिए? अपना आधार चाहिए। तो हमें अपना आधार कैसे मिलेगा? तो जब हम दूसरे आश्रयों को छोड़ें तब। ये जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन से हमें अच्छा लग रहा है जो जीवन हम जी रहे हैं? कैसा जीवन जी रहे हैं? ये जो जीवन जी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सुबह तो अच्छा लगता है, दोपहर को वही चीज़ खराब लगती है, और रात को तो ऐसा लगता है मर जाए इससे तो अच्छा। ये भी कोई जीवन है? जब तक जीवन हमारे जीवन में अपना आधार नहीं मिलेगा तब तक हम पैरों का। सत्संग का काम ही इतना ही है कि वो हमें अपना आधार देता है। हमने दूसरे आधार बहुत पकड़ रखे हैं, तो इसलिए हमारा तीन के साथ संबंध है। एक संबंध हमारा जगत के साथ है, दूसरा संबंध हमारा अपने साथ है, आत्मा के साथ है,
और तीसरा संबंध हमारा प्रभु के साथ है। लेकिन ये तीनों संबंध कैसे हैं? प्रेम देने वाले हैं ना। भाई जगत को क्या दोगे तुम? प्रेम दोगे तो बहुत कुछ दे सकते हो, बाकी तुम जगत को कुछ भी दोगे तो जगत कभी खुश नहीं होगा। जगत को भी प्रेम दो, आत्मा के नाते अपने आप में भी प्रेम का प्रादुर्भाव रखो, और प्रभु को भी प्रेम की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हमारा तीन के साथ जो संबंध है वो एकमात्र प्रेम का है। अब ये प्रेम हम कब दे सकते हैं? जब निराश्रय हो। निराशा का मतलब निराशा कम नहीं है, निराश्रय, किसी आश्रय की आवश्यकता ना हो। हमें कोई आश्रय नहीं चाहिए, क्योंकि देख लिया सारा नज़ारा। जिसका हमने आधार पकड़ा वही छोड़ के चल दिया। माँ का आधार पकड़ा, माँ चली गई। शादी हो गई, पत्नी का आधार पकड़ा, पत्नी चली गई। जो हमने आधार पकड़े वो आधार हमको छोड़ते चले गए। तो इसलिए संत कहते हैं जरा एक बार निराधार होकर देखो, बगैर आधार के तो रहो। लुढ़कने लोटे मत बनो। लोटा जो होता है लुढ़कता है, इधर लुढ़क गया उधर लुढ़क गया, जहाँ आधार मिला हम उधर ही लुढ़क जाते हैं। हमें अब लुढ़कना लोटा नहीं बनना है, हमें स्थिरता में आना है। स्थिरता में आना है, अपना आधार पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? कि हम मानव हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। क्यों? मानव का और परमात्मा का जातीय संबंध है, और ये शरीर है ये संसार के साथ संबंध है। शरीर का संबंध संसार के साथ और अपना संबंध प्रभु के साथ। अब साथ हम गलत पकड़ लेंगे तो ये कुसंग कहलाता है, और सही साथ पकड़ लें तो ये सत्संग कहलाता है। ये सत्संग आना जाना को थोड़ी कहते हैं सत्संग। वो संग पकड़ो जो तुम्हारा साथ सदा देने वाला है। तो हम अपने साथ सदा रहेंगे। अब भक्त के लिए कहते हैं हम अपने साथ सदा क्यों रखें? हमारे साथ भगवान है। जब भगवान रहेंगे तो हम भी रहेंगे। हमारा जो साथ है वो अविनाशी के साथ है, और गलती से हमने विनाशी का साथ पकड़ रखा है जो नहीं रहेगा। इसलिए हमारा बड़प्पन किस चीज में है? क्या वस्तु में हमारा बड़प्पन है? हमारे पास ज़्यादा वस्तुएं होंगी तो हम बड़े आदमी कहलाएंगे, या हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है तो बड़े आदमी कहलाएंगे, या हमारे पास संपत्ति है तो बड़े आदमी कहलाएंगे। हमने उल्टी मती कर ली है बड़प्पन के लिए। ज़्यादा वस्तुएं, ज़्यादा योग्यता और ज़्यादा संपत्ति, तो ये जो बड़प्पन है हमें शांति नहीं देगा। हमारा अपना बड़प्पन है कि हम हैं, वो बड़प्पन हमें चिर शांति प्राप्त करेगा। हमारा होना अमृत प्रदान करेगा, और उसकी प्राप्ति एकमात्र प्रेम से होती है। तो इस प्रकार ये मानव जीवन है। इस जीवन में क्या करना है ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मानव होकर हमें अपने आँखों से देखना है, अपने पैरों से चलना है।
दूसरों की आंखों से चलोगे, दूसरे आधारों से चलोगे तो परेशानी तो झेल ही रहे हो। और परेशानी का और कारण क्या है? हमने वो आधार पकड़े हैं, वो खुद ही लुढ़कने हैं। तुम कहोगे जी सुबह तो हमारे साथ बड़ी अच्छी तरह बोल रहे थे, अब क्या हो गया इनको, हैं? अब बोले वो उस पाले में चले गए। तो इसलिए मानव को लुढ़कना नहीं बनना है, स्थिर बनना है। तो इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अपनी स्थिरता में प्रज्ञा होना, अपना ज्ञान, अपना बल, अपना विवेक, ये हम कब काम में लाएंगे? जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे। सत्य है क्या? तो सत्य तो वास्तव में अपने सिवाय और कोई सत्य है नहीं। अपने ही सत्य हैं, क्योंकि अपने साथ रहेंगे तो हमारे अंदर योग रहेगा। और अपने यदि दूसरों के साथ रहेंगे तो हमारे पास भोग रहेगा। तो अपने से अपना मिलन रखना योग है। कल जो दिया था कि भोग क्या है, तो भोग के विषय में बताया था कि हम थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा रस आने पर समझते हैं कि हम में रस भी है, हम में सामर्थ्य भी है और हम में योग्यता भी है। बस यही भोग है, ये वास्तव में भोग है। भाई अपने पास जो चीज़ है उसका उपयोग करो। और यदि उसको हम फालतू में तारीफ करें कि हमारे पास तो भैया प्रेम है तो दिखाई देगा तो पता चल जाएगा। अपने पास ज्ञान है तो रहोगे साथ तो पता चलेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने तो हमें तीनों चीज दे के भेजा था। योग भी दिया था, बोध भी दिया था और प्रेम भी दिया था। तो योग सामर्थ्य का प्रतीक है, बोध भेद नहीं होने देता, अभेद में लाने की कोशिश करता है। ज्ञान हमें अभेदता में लाता है, एकता में लाता है। हम गलती से भेद में पड़ गए हैं। तो इस प्रकार हमारे मानव के जीवन में दो चीज़ें, अभेद और भेद। तो जब तक भेद है मन में तभी तक हम भगवान से जुदा हैं। जब तक भेद है, और भेद कहाँ से पैदा हो गया? हमारी भूल से। हमने अपने से अपने परमात्मा को अलग कर दिया तो भेद पैदा हो गया, तुम परमात्मा हो। फिर उसके बाद गुरु मिला तो गुरु से भी हमने भेद पैदा कर लिया, बोले आप गुरु हो, हम आप चेला हैं। जब जब हमने भेद ना जाना ना राम कैसा रे योगी रहत अतीत सर्व रस भोगी। आप ही योगी आप ही भोगी, आप गुरु और आप ही चेला। ना जाना ना राम कैसा रे योगी रहत अतीत सर्व रस भोगी। और ये रचा कैसे? 10 मास एक मंदिर रचिया, एक खंबा और 10 दरवाजे। इसमें है एक योगी रहता, करता सकल पसारा रे राम। अरे ये पसारा किसने कर रखा है? योगी ने। सारा पसारा हम ही ने फैला रखा है। अब रायता फैला तो दिया है, अब समेटने में बड़ा टाइम लगेगा।
फैला तो बहुत व्यवहार दिया, अब उसको समेटने में ये ज़्यादा फैल गया तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर नेक्स्ट गाड़ी आएगी तब उसमें जाएंगे। इसलिए अपने आप को ज्ञान में रखो हमेशा। अपना विवेक, अपना विचार अपने काम आता है, और कभी भी अपने अंदर जब चीज़ विचार आ जाए तो ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा विचार है। मैं को कतई ना आने दें। मैं का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये मैं आ जाती है क्योंकि इसको पिटने की आदत पड़ गई है। मैं जब तक पिटवा नहीं लेती तब तक मानती नहीं है। जब आदमी लड़ रहे हों और लड़ने में जो मैं करता है वो चुप नहीं होता है, तो सामने वाला क्या करता है, पीठ धरता है, बोले इसकी मैं ऐसा नहीं, ये ऐसे मैं शांत नहीं होगी, इसको ज़रा ठुकाई मांग रहा है, इसे ज़रा ठुकाई कर दो। इसलिए सारा खेल इस मैं का है, और ये मैं यदि शुद्ध है तो इसमें योग है, बोध है और प्रेम है, और ये मैं अशुद्ध है तो इसमें भोग है, रोग है, शोक है। तो केवल इस मैं को ही सत्संग में लाना होता है, और फिर सत्संग में आके धीरे धीरे मिटती है। मैं एक साथ नहीं मिटती, मैं धीरे धीरे जब मिटती है तो मैं मुआ खुद खुदा हुआ। जहाँ मैं मिटी, जहाँ मैं का नाश हुआ, वहाँ फौरन ब्रह्म आ गए। हमारे और परमात्मा के बीच में और कोई दूरी नहीं है, ये दूरी है इस मैं की। ये मैं ना होती तो हम भी कोई ब्रह्म से कम थोड़े ही थे। हमारे ये मैं आ गई तो ये मैं वास्तव में अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए इस मैं को मत आने दो। योग हमारे पास है, बोध हमारे पास है, प्रेम हमारे पास है, शांति अपने पास है, परमात्मा अपने पास है। पर लेकिन किसी से कहना मत ये बात, नहीं तो भोग हो जाएगा। तुमने जैसे ही कहा मैं शांति, मेरे पास शांति है, भैया मेरे पास तो भगवान है। तो शुरू में हम लोगों को ज्ञान यही होता है, अपना परमात्मा अपने पास है, और समझते बस हो गया ज्ञान। नहीं, जब तुम सत्संग में आओगे तो तुम्हें दूसरी बात बताई जाएगी, परमात्मा सर्वत्र है। अभी तक कहाँ था, अपने में। एक ही पहाड़ा याद कर लिया था, परमात्मा अपना है, अपने में अभी है, समर्थ है। सत्संग में आए तब कहा नहीं, परमात्मा तो सर्वत्र है, जर्रे जर्रे में है। तो आगे बात पता चली। तो इसलिए ये तो उसी में बने रहते, अब परमात्मा अपना है, अपने में, तो बात ठीक थी। लेकिन वो योग काय में बदल गया, भोग में। तो उस योग में फिर से लाने के लिए हमको सत्य को ही स्वीकार करना पड़ता है। और सत्य जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, सत्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, और जगत का कहाँ से प्रारंभ होता है, जगत कहाँ से शुरू होता है, जगत की बाउंड्री क्या है। तो जगत की बाउंड्री है अहम। अब ये अहम शुद्ध है तो ये ईश्वर के साथ जुड़ती है, और यही अहम अशुद्ध है तो संसार से जुड़ती है। अहम वास्तव में एक शुद्ध तत्व है, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाती है ये उसी का रूप ले लेती है। जैसे वायु गिलास में जाएगी तो गिलास का रूप ले लेगी, लोटे में जाएगी लोटे का रूप ले लेगी। ऐसे ही ये मैं जिसके साथ जुड़ती है उसी का रूप ले लेती है। ये जब जगत में जाती है तो जगत का रूप ले लेती है, और ये जब ब्रह्म के साथ जाती है तो आवाज़ आती है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तो ये मैं का ऐसा है। तो इसलिए ज्ञान के दो रूप हो गए, और असलियत में पूछें ज्ञान के तो अनेक रूप हैं। ज्ञान अनेक रूपों में है, तो उस अनेकों में से एक रूप उसका ऐसा है जो आत्म प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वयं प्रकाश है, हमारे पास स्वयं प्रकाश में कम भी प्रकाश हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। अपना प्रकाश हमारे काम आएगा, अपना बल हमारे काम आएगा, हमारी सामर्थ्य योग्यता जो कुछ है वो तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है
अपने पैरों पर खड़ा होना है। और हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें पहला काम क्या करना है? सुंदर समाज का निर्माण। सबसे पहले हमें अपना घर बनाना है। मानव होकर हम अपना घर नहीं संभाल पाते। एक चिड़िया थी, अपना घोंसला बना लिया था। सर्दी पड़ रही थी, बाहर बंदर बैठा था। चिड़िया ने उसको सलाह दी, अरे बांदरा, तू देखने में तो आदमी जैसा लगता है, हाथ पैरों से, अपना घर क्यों नहीं बना लेता? अब भैया वो चिड़िया तो थोड़ी देर बाद चली गई उपदेश देकर। बंदर ने कहा, अच्छा चिड़िया हमको उपदेश कर रही थी। गया, उसका घोंसला पूरा तोड़ मरोड़ डाला। भैया पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमने दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत देखे हैं। इसलिए मानव दर्शन में कहा जाता है, अपने गुरु बनो, अपने चेला बनो, अपने को आदेश करो, किसी और को आदेश मत करो। ना और किसी के गुरु बनो, ना और किसी के चेला बनो। क्योंकि भगवान भी, ये तुमने दूसरा बनाया तो समझ लेना तुम दूसरे में चले गए। भगवान भी दूसरा नहीं है, भगवान भी अपना है, हम भी अपने हैं। सब कुछ अपना और कुछ नहीं अपना, और सब कुछ प्रभु का। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो है अनंत है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये हरि की जो जितनी वाणी है, जितनी कही जाए उतनी कम है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये मानव दो ही काम के लिए बनाया है परमात्मा ने। एक तो बनाया है कि ये किसी तरह अपने परिवार का निर्माण करे, सुंदर समाज का निर्माण करे, और दूसरा इससे उम्मीद है अपना कल्याण करे। लेकिन आज हम अपना कल्याण करना भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण दूसरे के द्वारा होगा, कभी नहीं होगा। हमारा कल्याण हमारे ही द्वारा होगा, हमारा विकास अपने ही द्वारा होगा। इसलिए कहते हैं उस विकास का नाम योग है, उस विकास का नाम बोध है, और उस विकास का नाम प्रेम है। तो इस प्रकार हमारा विकास कैसे होगा? योग में, बोध में और प्रेम में। तो इस प्रकार जीवन में जब योग, बोध, प्रेम आ जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा, और कोई प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि